अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। हमने अपना लास्ट लेक्चर जो है वाइंड अप किया था एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 तक किया था। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। जी की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 5 - 4 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जी पार्ट नंबर हम करेंगे आज 5। जी है जी हमारे पास 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू है जी हमारे पास 5 - 4 आयोटा। आपने वैल्यू फाइंड करनी है जी 1/2 जी प्लस जी बार की। यहाँ पर उसने लिखा है जी इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी। ये उसने बस आपको ये बताया कि इसका आंसर जो है आपके पास एक रियल पार्ट आएगा। किसका आंसर मतलब जी में जी का बार जब आप ऐड करेंगे तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर एक आपके पास एक रियल पार्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 5 में हमें डब्ल्यू की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने बाकी पार्ट्स में देखा था डब्ल्यू की वैल्यू यूज़ हो रही थी, इस पार्ट में डब्ल्यू की वैल्यू को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो खाली जी की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 है जी 1/2 जी प्लस जी आयोटा, सॉरी जी प्लस जी बार। ठीक है जी, जी है जी आपके पास 2 + 3 आयोटा। तो ऑब्वियस है कि आपको गिवन है जी आपके पास है 2 + 3 आयोटा। और अब तो आप लोग माशाल्लाह से अच्छी तरह जान गए होंगे कि आपने जी बार कैसे लेना है। जी बार लेना है, जब इधर बार अप्लाई किया तो आपने अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर भी बार अप्लाई कर देना है, इधर भी बार अप्लाई कर दिया। जब आपने बार अप्लाई कर दिया तो फिर जब आप बार को ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। ये आपके पास आ गया जी बार। अब फाइंड आपने करना है 1/2 जी प्लस जी बार। फाइंड आपने करना है 1/2 जी प्लस जी बार। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, 1/2 वैसे ही रहेगा। सबसे पहले देखें जी आ रहा है तो जी की वैल्यू लिख दें। जी आपके पास क्या था, गिवन है 2 + 3 आयोटा है। ठीक है जी, फिर प्लस आगे उसने लिखा है जी बार। तो जी बार की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आप लिख दें। वो क्या आई है आपके पास 2 - 3 आयोटा। लिख दें जी 2 - 3 आयोटा। अब आपने रियल में रियल ऐड करना है और इमेजनरी में इमेजनरी। ये 1/2 साथ वैसे ही आपके पास आ रहा है 2 + 2 4 + 3 आयोटा - 3 आयोटा। प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस किया 0, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। अब इसकी कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखें जी आंसर आपके पास 2 आया है और ये सिर्फ रियल पार्ट है क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। ठीक है, इमेजनरी पार्ट आपका 0 हो गया तो आपका आंसर जो है वो सिर्फ एक रियल नंबर आया है, एक रियल पार्ट आया है। इमेजनरी पार्ट आपका वैनिश हो गया। यहाँ से एक बात बताती चलूँ कि आपने पढ़ा है कि हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखा जा सकता है विद 0 एज इट्स इमेजनरी पार्ट। आपने देखा आपका आंसर 2 आया था, इस 2 को मैंने कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में कैसे लिखा है, मैंने 2 + 0 आयोटा कर दिया। तो हर रियल नंबर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखा जा सकता है विद 0 एज इट्स इमेजनरी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में उसने कहा 1/2 आयोटा जी - जी बार और उसने ये कहा है कि आंसर आपका इमेजनरी पार्ट आएगा जी का 1/2 आयोटा जी - जी बार। जी आपके पास है जी 2 + 3 आयोटा और जी बार भी आप निकाल चुके हैं। आपने देखा कि क्या आया था आपके पास जी बार 2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, अब उसने कहा आपने फाइंड करना है 1/2 जी - जी बार।
देखें जी लिखा 1/2। अब सबसे पहले आपके पास z आ रहा है तो पहले z की वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू मेरे पास ये है 2 + 3 आयोटा, ये मैंने पुट कर दी, मेरे पास आ गया 2 + 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट डाल लें। आगे आपके पास आ रहा है माइनस, माइनस डाल दिया। अब z बार की वैल्यू पुट करनी है, तो z बार की वैल्यू आपके पास है 2 - 3 आयोटा, तो लिख दें जी 2 - 3 आयोटा। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप लोग ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये माइनस का साइन सिर्फ इस 2 के साथ नहीं है, ये माइनस का साइन मेरे पूरे z बार के साथ है, यानी कि मेरी इस पूरी टर्म के साथ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्लस वाले केस में तो कोई इशू नहीं होता। देखिए यहाँ मैंने नहीं डाली, क्यों? क्योंकि प्लस वाला जो है वो मेरे नंबर साइन को चेंज नहीं करता अंदर वाले नंबर्स के, लेकिन माइनस जो है मेरे अंदर वाली टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है, इसलिए माइनस में ब्रैकेट नेसेसरी है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि भाई डालेंगे ना डालें, तो आप बेशक प्लस वाले में भी डाल लें। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, आपके पास है 2 + 3 आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब रियल को रियल में करना है सॉल्व और इमेजिनरी को इमेजिनरी में करना है। एक रियल ये लिखा हुआ है, एक रियल ये लिखा हुआ है। 2 - 2 ये तो ख़त्म हो गया, आपके पास बचेगा 3 आयोटा + 3 आयोटा। 3 + 3 6 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6 आयोटा/2। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये आपके पास आ गया 3 आयोटा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी वो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। तो कह रहा है आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो आपके पास रियल नंबर्स हैं x और y उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, पार्ट नंबर है 1। उसने कहा जी 2 - 3 आयोटा x + y आयोटा = 4 + आयोटा। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दो टर्म्स के दरमियान में ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस 2 को आपने x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और y आयोटा के साथ भी करना है। कर दें, जब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 2x, जब इस 2 को आप y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2y आयोटा। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ, उसके बाद आप इसको छोड़ दें। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, -3 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आयोटा माइनस प्लस -3y, और आयोटा आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे है, एक दफ़ा यहाँ पे है, तो ये आपके पास बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे आपके पास लिखा हुआ है 4 + आयोटा। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 2x + 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा -3y, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये लेंगे इसकी जगह पे वैल्यू लगा दी -1 = 4 + आयोटा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा माइनस माइनस प्लस 3y = 4 + आयोटा। अब आप देखें, रियल में रियल ऐड कर दें, इमेजिनरी में इमेजिनरी कर दें, तो देखें जी मेरा रियल पार्ट तो एक ये है। रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें आयोटा शामिल नहीं है, एक ये और एक ये है। राइट हैंड साइड पे मेरे रियल पार्ट आ रहे हैं 2x + 3y प्लस आयोटा
इमेजिनरी पार्ट वाली रकमें आप इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें। कौन कौन सी हैं? एक 2y है, आयोटा नहीं डालना आप साथ क्योंकि मैं आयोटा बाहर निकाल चुकी हूँ, माइनस दूसरी मेरे पास 3x है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब आप पढ़ के आए हैं कि जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो वो कब आपके पास इक्वल होते हैं? कि जब उनके ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास इक्वल हो, जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें आपका रियल पार्ट ये है और यहाँ से आपका रियल पार्ट ये है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। देखें दोनों साइड से जब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, पहले रियल कर लें, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। जब आप इमेजिनरी कंपेयर करेंगे आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू, प्लीज़ डोंट राइट आयोटा हेयर। आपने कोफिशिएंट देखना है, आपके इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है, आपने यहाँ पे 1 लिखना है, आयोटा नहीं लिख देना। अब आप देखो कि ये इक्वेशन मेरे पास अरेंज नहीं है, यहाँ मेरे पास x लिखा हुआ है, यहाँ y है, मैं इसको प्लस माइनस कर ही नहीं सकती। ठीक है, आपके पास x हमेशा x में ऐड होता है, y हमेशा y में ऐड होता है। आप दो अनलाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले तो इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखें, तो देखें आपके पास क्या बन जाएगा। बाई रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशंस, बाई रीअरेंजिंग वी गेट, क्या आपके पास आएगा? आप लिखेंगे जी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे आपने x वाला लिखना है। ये लें जी 3x। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं फिर बताती चलूँ कि नंबर से पहले उसका साइन होता है, तो 3x के साथ साइन माइनस का है, 2y के साथ अगर आप साइन देखें तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो ये आपके पास ऐसे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। मुझे किसी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू चाहिए, तो जिसकी भी आप वैल्यू पहले लेना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को सेम कर लें। मैं x के कोफिशिएंट को सेम करने लगी। कैसे सेम करूँगी? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 6 बन जाएगा, यहाँ पे भी 6 बन जाएगा, तो मेरे कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। लेकिन जो काम आप अपनी इक्वालिटी की एक साइड पे करते हैं, वही काम आपको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। अब आप देख लें आपके पास दोनों इक्वेशन जो हैं वो क्या बन जाएंगी। आपके पास बन जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y और 4 3 ज़ा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6x, साइन माइनस का है, 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 4 बिकम्स 13, 12 प्लस 2 इज 14।
अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ला के डिवाइड कर, तो ये आपके पास आ जाएगी 14/13। y की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप ये जो y की वैल्यू मिली है इसको बेशक अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लें, बेशक इस इक्वेशन में पुट कर लें, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके पास पहली इक्वेशन थी, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन थी। जिस मर्जी में इक्वेशन में आप अपनी y की वैल्यू पुट कर लें। तो मैं करने लगी हूँ दूसरी इक्वेशन में पुट। 2y - 3x = 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपने ऊपर ये लिखना है कि आप किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, 2y - 3x = 1। आपकी y की वैल्यू आई है 14/13। आप यहाँ पे y की जगह पे पुट कर दें 14/13। अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये अगेन गलत है, या तो मल्टीप्लाई का साइन डाल लें, और अगर वो नहीं डालना चाहते तो फिर आप ब्रैकेट डाल लें। -3x = 1। अब आपको वैल्यू चाहिए इस x की, ये x वाली रकम को एक तरफ कर लें। 14/13, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आती हूँ और ये 1 मैं अपना इधर ले आती हूँ। ठीक है, मेरी x वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ हो जाएंगे। तो 1 के साथ यहाँ प्लस का साइन है, जब 1 को इधर लाऊंगी तो मेरे पास हो जाएगा -1, इक्वल का साइन वैसे ही। ये 3x मेरा यहाँ माइनस हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लाऊंगी तो मेरा यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस। अब आप सॉल्व कर लें। 14 2s आपके पास है 28, ये आ जाएगा जी 28/13 -1 = 3x। अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास 13 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। 1 और 13 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 13। ऊपर आपके पास बन जाएगा 28 - 13 = 3x। तो 28 में से जब आप 13 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। तो आपके पास ये आ जाएगा 15/13 = 3x। अब एक मसला है, वो मसला क्या है कि आपको x की वैल्यू चाहिए और इसके साथ अभी 3 भी पड़ा है। तो 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा 15 ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, यहाँ आके तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ 13 ऑलरेडी पड़ा है, तो 3 जो है वो आपके 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री 1s are 3, 3 5s are 15। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/13। लास्ट पे आपने अपना बेशक ऐसे लिख लें कि आपके पास क्या वैल्यूज आई हैं x और y की, बल्कि सोल्यूशन सेट तो नहीं लिखेंगे, आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा। एंड पे आप लिख दीजिएगा ऐसे कि x आपके पास आया है 5/13 और y आपके पास आया है 14/13। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है मेरे पास 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा = 2x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं, आप उसको सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, कर दें जी मल्टीप्लाई।
3 को करना है x के साथ भी और y आयोटा के साथ भी। तो 3 को जब x से करेंगे 3x, और 3 को जब y आयोटा से करेंगे आपके पास आ जाएगा 3y आयोटा। उसके बाद आपने अब -2 को करना है x से भी और y आयोटा से। तो -2 आयोटा को जब x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x आयोटा, और जब इसको आप इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 है, यहाँ y है, एक आयोटा इधर है और एक आयोटा इधर है, तो ये टोटल हो जाएगा 2y और आयोटा आपके पास आ रहा है 2 दफ़ा, इज इक्वल्स टू। अब ब्रैकेट सिर्फ यहाँ तक है तो आपने इस 2 को सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। 2 को x के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2 को 2y आयोटा से करेंगे तो 2 2 are 4 y आयोटा आ जाएगा आपके पास। आगे लिखा हुआ है जी +2 आयोटा -1, ये आपके पास साथ वैसे ही। अब आप जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y, और आयोटा का स्क्वायर है वो आपको पता है -1 होता है। अगेन अगर आप ऐसे लिखेंगे ये गलत है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू ने भी 2y के साथ मल्टीप्लाई ही होना है। और राइट साइड पे आपके पास है 2x -1। ये मैंने क्या किया, मैंने रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए हैं, ये मेरे रियल पार्ट्स हैं, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स मेरे कौन से हैं, -4y है और 2 है, मैंने लिख दिया जी -4y प्लस 2। आपने ये नहीं करना कि यहाँ माइनस डला हुआ है तो आप यहाँ माइनस डाल दें, कोशिश करें आयोटा को प्लस के साथ ही लिखें, जो साइन जिस भी टर्म के साथ है उसको ब्रैकेट के अंदर उसके साथ एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x -1 प्लस आयोटा -4y प्लस 2। अब यहाँ पे भी आप रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लें, आपके पास है 3x प्लस 2y, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 2y, और इमेजिनरी पार्ट आप एक इकट्ठे कर लें, वो आपके पास है जी आयोटा 3y माइनस 2x। ये आपके पास मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, इट्स अ ब्रैकेट। अब जब आप अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट आपका यहाँ से है 3x प्लस 2y, यहाँ से आपके पास है 2x माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी x पड़ा है और ये भी x पड़ा है, तो इस x को भी इधर ले आए तो आपके पास हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आगे ये आपके पास पड़ा हुआ है 2y, ये वैसे ही साथ आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू -1। अब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये आपके पास आ गई जी पहली इक्वेशन। अब आप कंपेयर करने हैं अपने इमेजिनरी पार्ट्स, तो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा 3y माइनस 2x इज़ इक्वल्स टू -4y प्लस 2। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। पहले आप x वाली लिख लें, क्या आपके पास है x वाली -2x, फिर आप y वाली लिखें, क्या है +3y है,
और ये भी मेरे पास 4y पड़ा है, इसको भी इस तरफ ले आई मैं, तो यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आया तो प्लस हो गया। अब बाकी मेरे पास क्या बच गया, बाकी मेरे पास इस तरफ बच गया 2, 4y प्लस 3y इट बिकम 7y। तो ये आपके पास आ गया -2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए। तो देखें जी कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है जी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन 2 है जी आपके पास -2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा थोड़ी सी चीज़ कि मैंने यहाँ पे x पहले क्यों लिखा और 3y मैंने कहा बाद में लिख लें, x वाली पहले लिख लें। क्यों किया कि फिर जब आप इक्वेशन के नीचे लिखते हो टर्म्स, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि x के नीचे x वाली लिखनी है, y के नीचे y वाली लिखनी है। अगर x के नीचे x वाली नहीं आ रही, फिर आपको उसको रीअरेंज करना ही पड़ता है, तो बेहतर है कि आप उसको पहले ही रीअरेंज कर लें। ठीक है जी, अब देखें मैंने इस इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है ख़त्म करना है, या आप x को ख़त्म कर लें या y को। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर मैं अपने इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, मुझे अपनी दूसरी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जो है मल्टीप्लाई कर दें 2 से। जो काम लेफ़्ट साइड पे करना है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, वही काम आपने राइट साइड पे भी करना है। तो देखें जी आपके पास अब क्या बन जाएगा, 2x, ठीक है, 2 2 * 4y इज इक्वल्स टू 2 1 * 2 और साथ साइन है माइनस का, -2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखें ये +2 -2 कैंसिल, ये -2 है, ये +2 है, ये भी कैंसिल। आपके पास क्या बच गया, 7 + 4, 7 + 4 इज़ 11, और यहाँ पे क्या आ गया 1 नहीं लिख देना, जब भी प्लस माइनस कर रहे होते हैं 2 - 2 करेंगे आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो कटिंग से आपने ये नहीं करना कि 2 2 से कट गया तो 1 बचा, नो, ये कटा कैसे है, +-2 है तो 2 में से 2 माइनस किया 0, काटने का मतलब है कि ख़त्म हो गया। अब 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब आप डिवाइड करेंगे 11 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0। अब y तो 0 हो गया, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पहली में पुट कर दें तो ज़्यादा आसान है। यहाँ आप 0 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, आपको आराम से x की वैल्यू मिल जानी है -1। यहीं पे देख लें, या चले नीचे ही कर लेते हैं, x + 2y इज इक्वल्स टू -1 है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी आपके पास x + 2y इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह पे y की वैल्यू आपके पास 0 आई है, 2 × 0 0, आपके पास यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू -1। तो ये जी आपके पास x की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास आई है y की वैल्यू। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 का जी पार्ट नंबर 3 है आपके पास। आपके पास है जी 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2x - y आयोटा इज इक्वल्स टू x + y आयोटा। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास स्क्वायर आ रहा है, खोल दें। स्क्वायर कैसे खोलते हैं, देखिए यहाँ पे आप होल स्क्वायर का एक दफ़ा फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम उसी को फॉलो करेंगे।
तो हम स्क्वायर खोल लेंगे अपना इजीली। आपके पास होता है पहली टर्म का स्क्वायर, लिखने का तरीका देखें बस, दूसरी टर्म का स्क्वायर, अगर सेंटर में प्लस हो तो आपने प्लस लिख देना है, 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, ये आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो कैसे खोला है, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो ये देखें जी, मैंने लिख दिया पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 के साथ पहली टर्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पहली टर्म क्या है, 3 है, तो 2 के साथ आपके पास आ जाएगी पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। ठीक है, अभी ये जितना लिखा है यहाँ तक, ये सिर्फ ये वाली टर्म ओपन की है। अब आप इधर आ जाए नेक्स्ट, ये -2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये -2y आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दे मल्टीप्लाई, -2x माइनस माइनस प्लस, एक दफ़ा 2 है, एक दफ़ा y और आयोटा है। ठीक है, जब इस 2 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे y आयोटा के साथ, तो ये आपका एक दफ़ा 2 आएगा, एक दफ़ा y आएगा और एक दफ़ा आयोटा आएगा, 2 आएगा, y आएगा और आयोटा आएगा, और राइट हैंड साइड आपकी वैसे ही x प्लस y आयोटा। खोल दें स्क्वायर्स, 3 का स्क्वायर 9, अब ये स्क्वायर आपका 4 पे भी है और आयोटा पे भी है, तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 और साथ उसके आयोटा भी लिखा हुआ है, -2x प्लस 2y प्लस 2y आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। ठीक हो गया, अब आप सॉल्व कर लें, पहले स्क्वायर्स खोल लें कम्प्लीटली, आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ आ रही हैं पुट कर लें, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, नेक्स्ट है जी आपके पास 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। ठीक हो गया, अभी आपके पास आ गया 9 प्लस माइनस माइनस, 16 1 ज़ा 16 प्लस 24 आयोटा अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये मेरी एक्स वाई वाली वैल्यूज़ हैं और इस तरफ मेरी एक्स वाई वाली कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को इनमें जमा कर ही नहीं सकती, लेकिन मुझे दूसरी तरफ नज़र आ रहा है मेरा एक्स और वाई पड़ा है, तो मैं ये दोनों चीज़ें इस तरफ लाने लगी, ये भी और ये वाली भी। ठीक है, तो अब मैं इक्वल का साइन डाल रही हूँ, इक्वल के इस तरफ मेरे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई आयोटा, और ये वाली रकम जब मैं इधर लाऊंगी, यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये मेरा प्लस 2y है, जब इधर आएगा तो मेरा -2y आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आप इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 16 में से 9 माइनस किए 7, और साइन आपको पता है बड़ी वैल्यू का आएगा, 16 आपके पास बड़ी है तो आपके पास ये आ जाएगा -7। ठीक है, प्लस 24 आयोटा इज इक्वल्स टू, अब आप x वाली वैल्यूज़ देखें कौन सी है, एक x ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, 2x प्लस x 3x, 3x का स्क्वायर नहीं कर देना, मैं फिर रिपीट करती चलूँ कि आपकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं, जब आप ऐड कर रहे होते हो तो फिर आप कोफिशिएंट्स ऐड करते हो, कोफिशिएंट इसका 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो टोटल आपके पास 3x हो जाएगा, प्लस y आयोटा -2y आयोटा, अब यहाँ y के साथ 1 है, आप देखो +1 और -2, ये आपके पास -1y आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और देखें आपके पास बहुत ही आसानी से जो है वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब आपके पास ये दोनों चीज़ें कब बराबर होंगी, जब आपके पास रियल पार्ट रियल के बराबर हुआ और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर हुआ, तो कंपेयर कर लें रियल पार्ट,
रियल पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से रियल जब आप कंपेयर करेंगे आपके पास यहाँ पे -7 है इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने बताया है कि ये रियल पार्ट है। -7 इज इक्वल्स टू आपके पास है 3x, x की वैल्यू चाहिए 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया जी -7/3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब जब आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, उसको तो वैसे आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आराम से वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन चलें ऊपर लिख लीजिएगा इसी तरह, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। इधर से आपके पास इमेजिनरी पार्ट 24 है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है, साथ आयोटा नहीं डाल देना, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है -1y, तो माइनस तो बच्चों हम 1 जो है वो अमूमी तौर पे लिखते ही नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है उसका मतलब है कि वहाँ 1 ही है, बस ये माइनस आ रहा है, आपको y की वैल्यू चाहिए, इस माइनस को इधर ले आए, और खुदारा ये ना कीजिएगा कि माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये माइनस बेसिकली इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप माइनस को डिवाइड करोगे, माइनस को डिवाइड करने का क्या मतलब है, डिवाइड करने का मतलब है 24 है ओवर माइनस, यहाँ क्या था नंबर 1, फिर आप ऐसे लिख लें, तो ये इसको 1 पे किसी भी टर्म को डिवाइड करें, आंसर आपके पास वही आ जाएगा और साथ माइनस का साइन, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि माइनस इधर उसको दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास किसी रकम के साथ माइनस लिखा हो और वो रकम किसी दूसरी रकम में जमा हो रही हो, फिर आप जब उसको दूसरी तरफ मूव करते हो फिर आप साइन चेंज करते हो, तो आपकी x की वैल्यू आई है -7/3 और y की वैल्यू आपके पास आई है -24। इसी के साथ आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो आज वाइंड अप हो गई है। कल हम इंशाल्लाह अपना 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लॉग का करैक्टरिस्टिक देखेंगे, उसका मेंटीसा देखेंगे और बहुत सारी मज़े की डिस्कशंस होंगी, साथ लॉग के यूजेस भी देखेंगे, जो कि आज पीपीएससी के जो आजकल पीपीएससी के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें पूछी जा रही है, जो लास्ट 2020 में पीपीएससी के इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें भी लॉग के यूजेस पूछे गए थे, तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में साथ कवर करेंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।